नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव। अभी की एक खबर बता रहे हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के द्वारा कुछ व्यवसायियों से, कुछ लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है, ऐसी बात सामने आ रही है। और ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, इसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि मखदूम सराय के रहने वाले एक शख्स से पैसे की मांग की गई है। और पैसे की मांग इसलिए की गई है कि वो व्यक्ति ये बता रहे थे कि केस में उनके बेल के लिए पैसे की जरूरत है और मात्र 45,000 रुपये की इस डिमांड की गई है। तो ये छोटी सी डिमांड पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा के द्वारा की जा रही है। ये बहुत ही हास्यप्रद लग रही है और कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। तो कौन लोग हैं जो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनको जेल से बाहर आने नहीं देना चाहते हैं, इस पे एक सवाल खड़ा होता है। और इस पे खुल के बोलना चाहिए उन लोगों को जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। आखिर में कौन है जो साजिश के तहत उनको फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है और इसको लेकर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने सिवान के एसपी को आवेदन देकर उनसे जांच की मांग की है। और जांच करने के बाद जो नाम और नंबर सामने आ रहे हैं उसको सामने लाने की भी बात कही गई है। तो ये कौन लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम उनका बयान आपको सुनाने जा रहे हैं जिस व्यक्ति से ओसामा साहब ने खुद फोन करके रंगदारी मांगी है। और उन्होंने डांट कर ये फोन इसलिए रख दिया कि वो व्यक्ति ओसामा नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी सब लोग जानते हैं और ये कानूनी प्रक्रिया के तहत वो जेल में है। एक जमीनी विवाद का मामला था और दूसरा उनके परिवार से जुड़ा हुआ मामला था जो मोतिहारी में दर्ज हुआ था। इन्हीं सारे मामलों में अभी फिलहाल वो जेल में है। लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना को लगातार लेके चल रहे हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के पास फोन गया था ओसामा साहब के नाम पर और उनसे पैसे मांगे गए थे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ओसामा साहब के नाम से पैसे की मांग की जा रही है बेल कराने के नाम पे। आपके मोबाइल पे कोई कॉल आया था, क्या मामला है पूरा? आपको देखिए, हमको ऐसा सुनने में आ रहा था पहले कि कुछ इस तरह की मांग की जा रही है। हमने उसको डिनाई किया था। क्या कहा था कि भाई अरे फ्रॉड बहुत है आजकल, तो कोई किसी को मोबाइल पे कॉल कर देता है, कोई न कोई जो अपना दुखड़ा सुनाता है और तुरंत पैसे की मांग करता है। तो फ्रॉडों की कमी तो है नहीं इस दुनिया में। संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए उस व्यक्ति का कि उसने मुझे भी कॉल कर दिया। और मैं आज पिछले 8 तारीख की बात है, मैं बैठा हुआ था आरजेडी कार्यालय पटना में। उसी समय हमको कॉल आया 2:48 एक नंबर से, और उधर से आवाज़ आई। तो उसने पूछा कि भाई आप शिवशंकर जी बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं ना? हमने बिल्कुल बोल रहे हैं। तो हम ओसामा बोल रहे हैं। वो तो अजीब लगा। हमने कहा कि भाई ओसामा वो तो हमेशा हमको अंकल बोलते हैं, ये अध्यक्ष जी और शिवशंकर जी कहने का क्या तुक है? मैं तुरंत पकड़ लिया कि ये कोई न कोई फ्रॉड है। तो मैं फिर भी एकदम बिल्कुल निश्चिंत भाव से पूछा कि हाँ ठीक है, बोलिए बाबू क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप रुपया भेज दीजिए। मैंने कहा कि भाई 39,000 रुपये भेज दें, क्या बात है भाऊ? तो बिल करवानी है। हमने कहा कि अच्छा तो ठीक है, कल मैडम से मिल लेते हैं, जो कहेंगे वो देखा जाएगा। अगर उनकी सहमति बनी तो फिर हम बात करेंगे उनसे, उसके बाद ही ना कोई डिसीजन लेंगे। तो नहीं अभी तुरंत आवश्यकता है, तुरंत भेज दीजिए। तो अब मैं कहा, अब सोचा कि अब करें क्या। तो इस बाबू को हमने बोल्डली जवाब दिया कि बाबू आपने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। ओसामा बाबू की आवाज़ वो सोच के भी उठ के बोलेंगे तो मैं पहचान लूँगा, इसलिए गलत नंबर आपने रॉन्ग डायल कर दिया और आप गलत जगह फंस गए हैं। आप सही बताओ कौन हो आप। तुरंत उसने कॉल मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर मैं इसकी सूचना मैडम हिना साहब के जो साबिर साहब के पीए रहे हैं अरुण कुमार मुन्ना, उनको हमने कॉल करके तुरंत इंटीमेट किया
कि अरुण जी ऐसा है कि शायद हमको लगता है कि भाई ओसामा के नाम पर वसूली जारी है, तो ऐसे ही नहीं साहबीन साहब को भी बदनाम किया गया और फिर इनको भी शायद बदनाम किया जा रहा है। इसी मकसद से हमने उनको फ़ोन किया और फिर मैं जब पटना से लौटा तो कल मैडम हिना साहब से भी मिल करके उनको सारी बातें बताई। वैसे उनसे हमारा उद्घाटन भी करवाना था हमारे ई बाइक का, और ये स्कूटी का उद्घाटन मैडम ने किया है, तो सारी बातें हुई, बस यही बात हुई है। तो हमको लगता है कि शायद उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और एक सनहा भी दर्ज कराया गया है। तो ये जो है, हम आम जनता जो भी सिवान के लोग हैं उनसे हमारा अपील है कि एक नंबर है जिसे मैं अभी बता रहा हूँ, अगर इस नंबर से कॉल जाता है तो आप सतर्क रहें, ये किसी न किसी फ्रॉड व्यक्ति का काम है। क्या नंबर है? जो ओसामा के नाम से वसूली कर रहा है। ये नंबर आपको है 7415337212। इसी नंबर से कॉल गया। दूसरे नंबर से भी तो कर सकता है कॉल। हाँ, दूसरे नंबर से भी कर सकता है, लेकिन अब तो मान लीजिए हम हैं या जो लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो करीब लोग हैं, वो तो पहचान जाएंगे आवाज़, लेकिन जो आम जनता जो है नहीं पहचान रहे वो तो जल्दबाजी में फंस सकते वो हैं। तो जल्दबाजी में फंस सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा सिवान पुलिस प्रशासन से, सिवान जिले की प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इस बहुरूपीय को, चाहे इस तरह का जो भी फ्रॉड हो रहा है, वो साइबर क्राइम है ये, तो साइबर क्राइम पे रोक लगाई जाए ताकि जो सीधे साधे लोग हैं वो नहीं फंसे। परिचय बता दीजिए। शिवशंकर यादव, पूर्व पंचायती राज प्रकोष्ठ के हम अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के एक्टिव कार्यकर्ता हैं।